धारा 152 अब आएगी, आईपीसी कहते थे, अभी तो नाम भी नहीं रटेंगे हम लोगों को। उसमें ये आ गया कि इंटीग्रिटी एंड सोवरेंटी और इंडिया के अगेंस्ट यदि कोई भी एजिटेशन होगा तो उसमें एफआईआर दर्ज होगी और उसमें आजीवन कारावास तक की सज़ा होगी। इसका जब विस्तारीकरण हम करेंगे तो आज जो हम विरोध प्रदर्शन करने आए हैं ये उसी की परिधि में आएगा। यदि छात्र नीट का विरोध करेंगे ये उसकी परिधि में आएगा, क्योंकि सरकार को यदि ये लगता है कि सरकार के विरोध में वॉइस है तो वो देश के विरोध में वॉइस मानी जाएगी। इस गंभीर प्रकरण को जब हम समझेंगे तो ये सारी आवाज़ें बंद होने जा रही है। सरकार ने सबसे बड़ा नुकसान ये किया है। दूसरा आपने ये किया कि अभी तक हमारे यहाँ एक कानून है, पुलिस 24 घंटे से ज़्यादा गिरफ्तारी के बाद अपने पास नहीं रख सकती है, आपने उसे डिलीट कर दिया है। अब पुलिस जिसको चाहे जब तक चाहे पीट सकती है। कोई मैंडेटरी प्रावधान थे वो आपने हटा दिए, ये बड़ा गंभीर है और आम आदमी के जो अधिकार हैं उन पर बहुत ज़बरदस्त कुठाराघात है। इसके अलावा एक और होता था, पहले 15 दिन में 187 है ये धारा जो नई है कि पहले 15 दिन में ही पुलिस कस्टडी रिमांड ले सकती है। उसे ऐसे मैं थोड़ा हल्का समझा दूं, थाने से जब मजिस्ट्रेट के यहाँ लाते हैं तो वहाँ रिमांड चेंज होता है, वो जुडिशियल रिमांड कहते हैं, न्यायिक रिमांड, वो जेल चला जाता है। इस बीच में पुलिस को लगता है हमें कुछ जानकारी करनी है तो उन्हें रिमांड पे ले सकती है। अब ये रिमांड वाला पूरा प्रावधान हटा दिया है सरकार ने। 90 दिन के अंदर जमानत पर छूटने के बाद भी जिसको चाहे पुलिस कस्टडी रिमांड 15 दिन का ले सकती है, थाने में रख सकती है, उसे टॉर्चर कर सकती है। यानी अब सत्ता के खिलाफ बोलने वाला आदमी जमानत लेने के बाद भी पुलिस की कस्टडी में जा सकता है और उसके खिलाफ कोई जाति हो सकती है। पूरी दुनिया में ये कानून कहीं लागू नहीं है। अकेला कानून है जो पब्लिक के किसी भी आदमी को जब सत्ता चाहे 90 दिन तक जब चाहे पीट सकती है। दूसरा, आपने कई चेंजेज ऐसे किए हैं कि पूरे कानून का डिजिटलाइजेशन हम करने जा रहे हैं। 80 करोड़ आदमी जहाँ भूखे मरते हों, कंप्यूटर है उनके पास, कैसे चलाएंगे डिजिटलाइजेशन? फ़ोन है उनके पास। भूखा नंगा देश जहाँ रोटी का संघर्ष हो, उस अमेरिका बनाना चाह रहे हो तुम? पर कैपिटा इनकम तुम्हारी कितनी है? खाने की रोटी तुम्हारे पास नहीं है और तुम बात करते हो हम देश को आधुनिक बनाने जा रहे हैं। तो 98% जनता को कानून से काटने की तैयारी है सरकार की। ना उन पर कुछ बोलना आएगा ना कुछ करना आएगा। और एक सबसे बड़ा परिवर्तन जो किया है, 7 साल तक की सज़ा जिन अपराधों में होगी वो एसओ की मर्जी पर डिपेंड होगा। रिपोर्ट चाहे तो दर्ज करे, चाहे तो रिपोर्ट दर्ज नहीं करेगा। वो कह देगा मैं अभी मामले की जांच करा रहा हूँ। और उस 7 साल में बलात्कार का केस भी आता है, उस 7 साल में SC ST का उत्पीड़न भी आता है, उस 7 साल में चाहे आपका सिर फटा हुआ हो, चाहे आपके कंधे और हड्डियाँ टूटी हुई हो, वे सब उसकी परव्यू में आते हैं। धनवान व्यक्ति थाने में जाएगा और गरीब आदमी की रिपोर्ट ही दर्ज नहीं होगी। ये बहुत बड़ा परिवर्तन किया। तो एंटी पुअर, एंटी नेशनल सारे एलिमेंट के ये रद्द होने चाहिए और गंभीरता से जो देश के विद्वान हैं, लॉयर्स हैं, बार एसोसिएशन से, उन सब की ओपिनियन लेने के बाद तब आपको ये फॉर्म करने चाहिए। भारत के बिल्कुल विपरीत कानून आए। एक्चुअल में क्या है कि ये जो कानून है ना, ये हमारे देश में एक तरीके से पुलिस स्टेट बनाने की तैयारी है। पहले क्या था कि स्पेसिफिक प्रोविज़न था CRPC में कि जिसमें 10 साल तक की सज़ा है, उसके अंदर अगर आदमी जुडिशियल कस्टडी में है, कंटिन्यू जुडिशियल कस्टडी में है, तो विदिन 60 डेज जो है चार्जशीट आ जानी चाहिए। और अगर लाइफ इम्प्रिजनमेंट के उसमें ऑफेंस में जो है वो जुडिशियल कस्टडी में है तो विदिन 90 डेज जो है उसके अंदर चार्जशीट आ जानी चाहिए। लेकिन अब जो ये नए कानून आए हैं इसके अंदर जो जुडिशियल रिमांड है और उसकी जो कंटिन्यूटी अंदर ऑफेंस की है उसमें चार्जशीट कितने दिन में आएगी इसके बारे में कोई स्पेसिफिक प्रोविज़न नहीं दिया गया है। और डेथ पेनल्टीज़ को जो है और कई सारे सेक्शंस में डेथ पेनल्टीज़ को इम्पोज करने की कोशिश की जा रही है, जबकि डेथ पेनल्टीज़ तो दुनिया के बहुत सारे इंटेलेक्चुअल कंट्रीज़ और जो है पढ़े लिखे लोग ये मानते हैं कि डेथ पेनल्टीज़ तो रेयरेस्ट केस में होनी चाहिए, लेकिन इन्होंने बहुत सारे सेक्शंस में जो है डेथ पेनल्टीज़ इम्पोज कर दिया है। तो हम ये चाहते हैं कि इनका स्क्रूटिनाइजेशन हो और ये जब तक प्रॉपरली इनका स्क्रूटिनाइजेशन ना हो ये सस्पेंड रखे जाएं। और सस्पेंड नहीं, सिर्फ सस्पेंड नहीं, वापस होने चाहिए, क्योंकि ये कानून जनता को न्याय देने के लिए नहीं लाए। आप जो अंग्रेजों के जो बनाए कानून है उनसे भी खतरनाक कानून है, क्योंकि उनमें कम सजा थी, इनमें ज़्यादा सजा है। उनमें पुलिस को पावर कम थी, इसमें बहुत पावर है। इसमें क्यों बनाए हैं? इसलिए बनाए हैं कि जो लोग सरकार की गलत नीतियों की विरोध करते हैं, उनका अपोजिशन करते हैं, जो अधिकारी गलत काम कर रहे हैं उनका विरोध करते हैं, तो उनकी आवाज़ बंद करने के लिए, उनकी आवाज़ छीनने के लिए ये कानून लाए गए हैं। वो कुछ लिख ना सकें, कुछ पढ़ ना सकें, प्रदर्शन ना कर सकें और धरने प्रदर्शन ना कर सकें। जो किसान कर रहे हैं, मजदूर कर रहे हैं, हम वकील कर रहे हैं, छात्र कर रहे हैं,
इसका असली मकसद है कि उनको रोकने के लिए कि हमारा कोई खिलाफत ना करे, मुखालफत ना करे, उनको डराने के लिए कानून लाए गए।